हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल रिव्यू वेबसाइट के बारे में कि कैसे आप मोबाइल के बारे में रिव्यू डाल करके अपनी वेबसाइट पे इसमें आप डबल अर्निंग कर सकते हैं। इस टाइप के वेबसाइट में डबल अर्निंग कैसे होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। बट उससे पहले जो है हम ये देख लेते हैं क्या आज के समय में भी इस प्रकार की वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ वेबसाइट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आप अपने एंड में भी आप यहाँ पे जैसे गूगल में आप यहाँ पे मोबाइल रिव्यू वेबसाइट के बारे में सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइट का रिजल्ट आएगा जिनका की वेबसाइट पहले से बना हुआ है और उसका जो है गूगल पे रैंक भी कर रहा है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ वेबसाइट यहाँ पे आएंगे और इसमें से आप कोई भी वेबसाइट आप यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ वेबसाइट यहाँ पे हमने जो है ओपन किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या इस वेबसाइट में ट्रैफिक आता है या फिर नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ट्रैफिक चेक करने के लिए आपको ये एक्सटेंशन को अपने गूगल क्रोम में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस एक्सटेंशन का अगर नाम यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलर वेब नाम का एप्लीकेशन है। इसको जैसे एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे अपने गूगल से इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के बाद सिर्फ आपको उस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है उस वेबसाइट की पूरी डेटा आ जाएगा कि उस वेबसाइट पर जो है पेज पे कितना विजिट आ रहा है, मतलब एक पेज पे कितना टाइम तक यहाँ पे यूजर्स यहाँ पे रुकता है और इसका जो CTR है वो यहाँ पे कितना जाता है और इस पे जो मंथली विजिटर्स हैं वो यहाँ पे कितना जाता है। ठीक है, और ऑल ओवर जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का यहाँ पे जो यूजर्स यहाँ पे रुकते हैं इस प्रकार के वेबसाइट में वो कितने देर यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप उस वेबसाइट की यहाँ पे पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल में इसकी रैंकिंग क्या है और आपकी इंडिया में इसकी रैंकिंग क्या है और कैटेगरीज में इसकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कहाँ से यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से भी आ रहा है, इंडिया से भी आ रहा है और भी बहुत सारे लोकेशंस है जहाँ से इस प्रकार की वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। ठीक है, अगर हम दूसरा यहाँ पे वेबसाइट की बात करें तो ये भी एक मोबाइल रिव्यू की ही वेबसाइट है। अगर इसका हम यहाँ पे ट्रैफिक को अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके सामने इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली विजिटर्स जो हैं इस पे यहाँ पे 20 मिलियंस में इस पे विजिटर्स आते हैं और इसका जो डायरेक्शंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डायरेक्शंस है और यहाँ पे पेज विजिट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, CTR आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपके सामने है, ग्लोबल रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग और इंडिया इस प्रकार की वेबसाइट में कहाँ से ट्रैफिक आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दूसरी नेक्स्ट वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक मोबाइल रिव्यू की ही वेबसाइट है। अगर हम इसका यहाँ पे ट्रैफिक चेक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे ट्रैफिक इसका आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 29.2 मिलियन मंथली विजिटर्स इस वेबसाइट पे हैं और इसका रैंकिंग वगैरह आप यहाँ से अपने एंड से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप हर एक किसी भी वेबसाइट कोई भी मोबाइल रिव्यू ये हो गया या फिर किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू वेबसाइट हो गया तो उस पर आप जो है इस प्रकार से ट्रैफिक चेक कर सकते हैं कि इस प्रकार के वेबसाइट पे आज भी इतने सारे ट्रैफिक आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वेबसाइट अगर आप एक बार यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो है लाइफ टाइम तक यहाँ पे अर्निंग होती है। तो यहाँ पे आप एक तो यहाँ पे गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेकर के यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं।
दूसरा, आप यहाँ पे जो भी मोबाइल के बारे में रिव्यू दे रहे हैं उसका आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको अमेज़ॉन जैसे साइट से आपको ईजिली वहाँ पे आपका एफिलिएट लिंक मिल जाता है, और वहाँ से वो लिंक अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं तो अगर कोई भी बंदा यहाँ पे आपके वेबसाइट पे आता है और उस मोबाइल के बारे में रिव्यू देखता है, अगर वो आपके जानकारी से सर्टिफाइड होता है तो बस वो आपके दिए हुए लिंक पे ही क्लिक करके अमेज़ॉन के साइट पे जा कर के उस प्रोडक्ट को वहाँ पे बाय करता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे सब जानते हैं कि आज के समय में किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लोग बाय करने से पहले उसका रिव्यू ज़रूर चेक करता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि आप इस प्रकार की वेबसाइट बना करके आप किस प्रकार से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप इस प्रकार की वेबसाइट बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी प्रकार की वेबसाइट को बनाने के लिए यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपके पास एक यहाँ पे डोमेन होना चाहिए और एक होस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, वो आपके वेबसाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो digitechagency.com है ये हमारा डोमेन नाम है। ठीक है, अगर कोई भी अगर मेरे वेबसाइट पे आना चाह रहा है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसी एड्रेस को टाइप करेगा गूगल में तो ही हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग में जितने भी इस वेबसाइट पे जितने भी कंटेंट है, जैसे कि ये इमेज, टेक्स्ट और ये वीडियोस वगैरह जितनी भी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है, ये सारा का सारा चीज़ जो है वो आपके होस्टिंग के अंदर में होता है। होस्टिंग में ये सारा चीज़ उसका स्टोर रहता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे होस्टिंगर का होस्टिंग परचेज करना चाह रहे हैं तो अभी आपको हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने एक होस्टिंग नाम का यहाँ पे एक सेक्शन बनाया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने होस्टिंगर का यहाँ पे 3 प्लान दिया हुआ है। ये प्लान आपको होस्टिंगर के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट यहाँ पर आने का आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा होने वाला है, जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे और किसी भी प्लान को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और किसी भी प्लान को आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे बुक नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बुक नाउ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको जो है होस्टिंगर के होस्टिंग में ये शिफ्ट करेगा, वहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि आप यहाँ पे कितने दिन के लिए ये आप यहाँ पे होस्टिंग लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 24 मंथ के लिए लेते हैं तो उसमें भी आपको 1 ईयर का डोमेन फ्री मिलता है, और अगर आप यहाँ पे 1 ईयर के लिए लेते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे 1 ईयर के लिए डोमेन आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये आपको इसका जो मेन प्लान है उसमें आपको 80% का डिस्काउंट दिया हुआ है, और अगर आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से हमारे लिंक के माध्यम से आए होंगे तो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे इंक्लूड मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20% डिस्काउंट होने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर 1029 रुपया आपको यहाँ पे डिस्काउंट हो जाता है, और टोटल यहाँ पे 48 मंथ के लिए यहाँ पे आपको 6751 रुपया आपको यहाँ पे देना पड़ता है होस्टिंगर को। ठीक है, और ये आप यहाँ पे 4 साल तक इस होस्टिंग को आप इजीली यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे होस्टिंग और डोमेन यहाँ पे बाय कर लीजिएगा। बाय करने के बाद आपको एक छोटा सा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है, और वो आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कीजिएगा उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब से भी देख करके उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, तो आप एक बार यहाँ पे जो है अपना डोमेन होस्टिंग यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपका जो है ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है,
और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ प्लगइन्स को यहाँ पे अभी सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, इसे हमने एक्टिवेट नहीं किया है। अभी आपके सामने इसको हम एक्टिवेट यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। एफिलिएट बूस्टर नाम का एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है जो कि यहाँ पे प्रो और कोइंस का जो है आपको यहाँ पे एक विजिट यहाँ पे देता है। मतलब जो आप मोबाइल का रिव्यू करने जा रहे हैं उस मोबाइल में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है, उसके बारे में ये प्लगइन आपको यहाँ पे हेल्प कराएगा डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लासिक एडिटर है जो कि आपको पोस्ट लिखने में जो है उसका जो डैशबोर्ड है उसको यहाँ पे चेंज करता है। क्लासिक विजिट्स हैं और यहाँ पे रैंक मैथ है और इतना ही प्लगइन हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट से इन सभी प्लगइन्स को यहाँ पे देन उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें हम यहाँ पे जो है एक्टिव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक साथ हमारा यहाँ पे सारा प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी हम इस रैंक मैथ को यहाँ पे सेटअप नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड में आ जाते हैं। रैंक मैथ का सेटअप हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें इसको सेटअप करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ यहाँ पे लिंक कराना होता है, ठीक है। तो वो लिंक हम बाद में कराएंगे। पहले हम देखते हैं कि इसमें जो प्लगइन्स था, जो हमारा प्लगइन, वो सारे प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी प्लगइन्स हमने यहाँ पे डाला था वो सारा प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और भी हम इसमें जो है प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट कराएंगे, बट अभी जो है इतना ही प्लगइन हमारे लिए ज़रूरत है, तो हम इतना ही प्लगइन यहाँ पे जो है डालेंगे, ठीक है। तो अब हमारा काम है पोस्ट लिखना, और पोस्ट लिखने के साथ साथ में एसईओ कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम देखेंगे। और एसईओ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हम पहले उसके बारे में देखते हैं। तो एसईओ करने के लिए सबसे पहला चीज़ तो आपके पास वो कीवर्ड्स होने चाहिए जिसपे कि सर्चेस ज़्यादा हो और उसका जो है डिफ़िकल्टी कम हो, ठीक है। तो ऐसा हमें कीवर्ड चाहिए जो कि लोग ज़्यादा सर्च करते हैं लेकिन उस पर कॉम्पिटिशन बहुत कम हो, ठीक है। तो इस प्रकार के कीवर्ड की ज़रूरत हमें पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोबाइल के लिए पहले हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस मोबाइल के ऊपर पे आज का ये पोस्ट लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अमेज़ोन पे आ जाते हैं। अब हम अमेज़ोन पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अमेज़ोन के साइट से ही हम जो है यहाँ पे मोबाइल को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अमेज़ोन का लिंक भी हमें अपने साइट पे लगाना है। हमारा एफिलिएट लिंक जो है वो भी हमें अपने अमेज़ोन के साइट पे लगाना है। तो हम अमेज़ोन पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम कोई सा भी एक मोबाइल का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे कि अभी हम लिख देते हैं वीवो 5G फ़ोन 2024। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कीवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे आगे हम और एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो छोड़ के या फिर स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपका एक भी स्टेप मिस ना हो, ठीक है। तो हम जैसे हम यहाँ पे लिखे वीवो 5G प्लस, या फिर आपको यहाँ पे जितने भी कीवर्ड सजेशन में आ रहे हैं इनमें सब किसी भी कीवर्ड को आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, वीवो 5G मोबाइल फ़ोन को हम यहाँ पे लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वीवो का मेरे पास बहुत सारा यहाँ पे फ़ोन आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी एक फ़ोन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा फ़ोन है वीवो T3 Lite 5G स्मार्टफोन, ठीक है। तो हम जो है इसका टाइटल हम यहाँ से कॉपी करते हैं। इसका टाइटल जैसे आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम न्यू टैब में हम इसको ओपन करते हैं और सेम टाइटल को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको वीवो T3 Lite 5G स्मार्ट रिव्यू और भी बहुत सारा यहाँ पे आपको कीवर्ड जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा इसको अगर यहाँ पे बैक करेंगे तो यहाँ पे और भी इससे संबंधित कीवर्ड आएगा।
अब जनरली लोग यहाँ पे क्या सर्च करते हैं, जब भी किसी को वीवो फ़ोन लेना होता है तो वो यहाँ पे क्या सर्च करते हैं, वीवो मोबाइल, वीवो 5G अंडर 15,000 या फिर 10,000 या फिर 12,000 या फिर 20,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कीवर्ड जो है वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड को जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अपनी ब्लॉग है उस ब्लॉग में इस सभी कीवर्ड्स को आपको मेंशन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी कीवर्ड्स को हम अपनी नोटपैड में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इन सभी को नोट डाउन करने के बाद हम एक बार यहाँ पे इंटर मारते हैं और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट में ये अमेज़ोन का वेबसाइट आ रहा है, फ्लिपकार्ट का आ रहा है, और नीचे यहाँ पे आएंगे तो इस चीज़ को आप कभी भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर ये क्या है, पीपल ऑल्सो आस्क, मतलब जो लोग जो है इसके बारे में जो क्वेरी करते हैं उसके बारे में दिया है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को जो है नोट डाउन करके अपने नोटपैड में रख लीजिएगा, क्योंकि आपको अपने ब्लॉग पोस्ट में इन सभी क्वेश्चन को आपको वहाँ पे आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपका यहाँ पे जो वेबसाइट है वो वेबसाइट न्यू है। हालांकि अगर आपका वेबसाइट यहाँ पे पुरानी हो जाएगी तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पोस्ट उठा के डालेंगे तो आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करेगा। बट यहाँ पे अभी आपका जो ब्लॉग है वो काफ़ी न्यू ब्लॉग है, न्यू वेबसाइट है। तो आपको जो है इन सभी कीवर्ड्स को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर में देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सभी कीवर्ड्स को जो है हम नोटपैड में यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके टाइटल में FAQ। इस तरह के क्वेश्चन जो है लोग पूछते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर ये सबसे मेन चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स का जो सजेशन देख रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इस कीवर्ड्स को भी आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर में यूज करना है, अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर में लिखना है, ठीक है। तो ये सारा कीवर्ड्स जो है यही सारा कीवर्ड जो है आपके वेबसाइट को, आपके ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराने में मदद करेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ से हम नोट डाउन करेंगे और अपनी नोटपैड में जो है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन सभी कीवर्ड्स को यहाँ पे हमने लिख लिया है और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वीवो 5G का जो हम यहाँ पे फ़ोन ले रहे हैं। तो फ़ोन लेने के बाद ये जो कीवर्ड है वीवो 5G वो क्या ट्रेंडिंग में है या फिर इस कीवर्ड पे डिफ़िकल्टी कितना है, क्या सर्चेस वॉल्यूम है, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचरफ का एक फ्री टूल है, ठीक है। तो ये एचरफ की वेबसाइट है और ये एक फ्री टूल है जहाँ से आप जो है अपना कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं, मतलब कीवर्ड का सजेशन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला वीवो 5G और यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप वर्ल्ड वाइड में करना चाहते हैं तो आपको वो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे फाइंड कीवर्ड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे आप फाइंड कीवर्ड पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको कीवर्ड का सजेशन दे रहा है वीवो 5G, जिसका कि KD का मतलब होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत इजी है, मतलब इसका जो है इस पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और इसका जो वॉल्यूम आप देख सकते हैं 100K के ऊपर जा रहा है और ये 10 आवर्स मतलब 10 आवर्स में 100K इस कीवर्ड को गूगल में सर्च किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कीवर्ड को यहाँ पे कितने बार सर्च किया गया है, इस कीवर्ड को कितने बार सर्च किया गया है। तो यहाँ से जो है आपको यहाँ पे कुछ आइडिया मिलेगा। ये जितना भी यहाँ पे इजी शब्द यहाँ पे लिखा हुआ, इन सभी कीवर्ड्स को आप यहाँ पे टारगेट कीजिए, ठीक है। इन सभी कीवर्ड्स को आप यहाँ पे उठाइए और जो है अपने ब्लॉग पोस्ट में इसको लिख डालिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो हो गया कीवर्ड ढूंढने का एक सटीक जानकारी और इसका जो फ्री में जो इसका तरीका होता है वो। वैसे तो इनका भी पेड टूल है,
या फिर आपका सेमरस का भी पेड टूल है जिसका कि यूज करके आप इस कीवर्ड के बारे में जो है पूरा डिटेल्स में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन वो सारे टूल्स बहुत महंगा है और हम जानते हैं कि आप सभी के लिए ये अफोर्ड करना अभी मुश्किल है। तो आप तब तक ये फ्री में इसका काम कीजिए, फ्री में काम चलाइए। जब आपके पास पैसे आने लगेंगे तो फिर आप वो कीवर्ड टूल आप यहाँ से ले सकते हैं। अमेज़ॉन का खुद का अपना कीवर्ड टूल है जो कि पेड टूल है, जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि अमेज़ॉन का कौन कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट है जो कि गूगल जो कि ट्रेंडिंग में है, जिस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा परचेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वो चीज़ें बाद में कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए जो है इन सभी कीवर्ड्स को आप यहाँ पे काम कीजिए और ये इसी कीवर्ड से यहाँ पे आप जो है ये लिखिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस कीवर्ड को यहाँ पे कॉपी करेंगे और अभी हम क्या करेंगे, जाएंगे पोस्ट के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे आपको पोस्ट आ जाएगा और पोस्ट में जाने से पहले हम जाएंगे कैटेगरी के अंदर में, ठीक है। कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पे हम एक कैटेगरी बनाते हैं वीवो नाम का एक कैटेगरी बना लेते हैं। वीवो मोबाइल लिख देते हैं, वीवो मोबाइल लिखने के बाद यहाँ पे इस कैटेगरी को हम ऐड कर देंगे, ताकि हम जब भी वीवो मोबाइल के बारे में रिव्यू दें तो हम डायरेक्ट इस कैटेगरी में यहाँ पे हम इसको ला सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जाएंगे एक न्यू पोस्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो है यहाँ पे पोस्ट का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो कीवर्ड जो आपने अपने लिखा हुआ है कि Vivo 5G, तो ये कीवर्ड यहाँ पे डालना है और यही कीवर्ड यहाँ पे नहीं डालना है। और इसके साथ साथ में आपको और कीवर्ड्स यहाँ पे डालना है, जैसे कि एचरफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे Vivo 5G मोबाइल अंडर 15,000 या फिर इंडिया पर आपको कीवर्ड्स को यहाँ पे जो सही तरीक़ा से रीड करना है और उसको डालना है। और वही चीज़ें आपको अमेज़ॉन पे भी आपको सर्च करना, जैसे हमने यही कीवर्ड लिया है तो इसी कीवर्ड्स को अगर हम यहाँ पे अमेज़ॉन पे यहाँ पे सर्च करें, अमेज़ॉन पे हम यहाँ पे सर्च करते हैं और तो मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वीवो मॉडल नंबर के साथ यहाँ पर जो है आपको कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको ये दिखाने का प्रयास करें कि ये लोग जो किस प्रकार से यहाँ पे कीवर्ड्स को लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि आप यहाँ पे वीवो के बाद उसका यहाँ पे मॉडल नंबर देंगे और कौन सा ये क्या है वो चीज़ आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। तो इतना यहाँ पे आपको यहाँ पे डालने के बाद ये कीवर्ड्स हमने यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहें तो स्टोरेज वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए इस स्टोरेज को भी यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि क्योंकि ये जो टाइटल है ये टाइटल आपका गूगल पे भी रैंक करेगा। जैसे कि अगर कोई सर्च करेगा तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा जो टाइटल आ रहा है, तो ये इसी प्रकार से आपका वो टाइटल जो आप यहाँ पे डाल रहे हैं वो टाइटल यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है आप 25 से 30 वर्ड में यहाँ पे आप लिखने का प्रयास कीजिए और उसके बाद जो है आगे काम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल के लिए ये हम लिख दिए हैं और वीवो का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। आप जो है इस मोबाइल के बारे में थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिएगा कि लोग इसके बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कभी मत कीजिएगा। यहाँ पर जो है आप अपने माइंड से जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखिएगा। वैसे तो यहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन का जो है वो बहुत सारा जो कंटेंट है वो आपको सेम टू सेम मिलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे Vivo Y28 का यहाँ पे हम ये सर्च करें तो उसमें जो अगर यहाँ पे 4GB रैम है तो ये कोई भी वेबसाइट यहाँ पे इसको दूसरे लैंग्वेज में नहीं लिख सकता है, ठीक है। या फिर 64GB स्टोरेज है तो इसको कोई भी वेबसाइट कोई भी राइटर यहाँ पे इसको दूसरे तरीक़ा से यहाँ पे नहीं लिख सकता है, इसको सेम टू सेम ही लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका जो सेंटेंस होता है Vivo मोबाइल क्या है, Vivo मोबाइल 5G के अंदर में क्या क्या चीज़ है, इसका जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को हम अपने लैंग्वेज में उसको एडिट करके अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ पे हम डमी टेक्स्ट यहाँ पे उठाते हैं, बट आपको यहाँ पर जो है डमी टेक्स्ट यहाँ पे नहीं उठाना है, यहाँ पे आपको अपना रियल टेक्स्ट यहाँ पे उठाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है, इसको यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पर जो आप पैराग्राफ यहाँ पे डालेंगे, इस पैराग्राफ के अंदर में आपका जो ये टाइटल है, ये टाइटल आना चाहिए, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भी टाइटल जो यहाँ पे आना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आप इसके बीच में ज़बरदस्ती घुसा रहे हैं। मीन्स कि अगर इसका सेंटेंस बोल रहा है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आप उसको जो न तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से आप अपने डायरेक्शन में इसको ले जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं करना है। इसको एक सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस में मिला करके इसको यहाँ पे लिखना है, राइट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमने कुछ यहाँ पे लिख दिया है। मान लीजिए कि ये हमारा टाइटल है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो मेन टाइटल है, और ये हमारा जो है उस टाइटल का जो यहाँ पे इसके अंदर में आया है, वो यहाँ पे लाइन है, तो हम उसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम एक टेबल लेंगे। टेबल हम क्यों लेंगे, क्योंकि उस टेबल के अंदर में हमको ये सारी चीज़ें देना है। उसका डिस्प्ले क्या है, फ्रंट कैमरा क्या है, रीड कैमरा क्या है, रैम क्या है, स्टोरेज क्या है, बैटरी क्या है, और ओएस क्या है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 कॉलम का एक टेबल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेबल यहाँ पे सर्च करते हैं, ये हमारे सामने ये टेबल आ चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉलम काउंटर है, यहाँ पे हम 7 लेंगे, और यहाँ पे कॉलम जो है, यहाँ पे रो जो है वो हम यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, क्रिएट टेबल पे हम क्लिक करेंगे, तो ये हमारे सामने आ चुका है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है, पहला क्या है, डिस्प्ले है। तो पहला डिस्प्ले है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले लिखेंगे। और सेकंड में क्या है, फ्रंट कैमरा है, तो फ्रंट कैमरा को हम यहाँ पे ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इसी प्रकार से यहाँ पे सारा टेबल पे सजा के यहाँ पे आपको लिखना है, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक टेबल बना लेना है। तो ये टेबल जब आपका यहाँ पे बन जाएगा, तो यूजर्स जब भी आपके इस पोस्ट पे आएंगे, तो उसका सबसे पहला जो नज़र जो है इसी टेबल के ऊपर में पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल के ऊपर में यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ से आसानी से वो जो है यहाँ से देख सकता है कि उस मोबाइल की क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, वो जब हम इस पोस्ट को लाइव करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। फिलहाल हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है तो, अगर आपके पास रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। तो रैंक मैथ प्लगइन इसीलिए हमने वहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक है, तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे बना लिया है। अब जितने भी हेडिंग्स हम लिखेंगे, वो सारा हेडिंग जो है यहाँ पे आ जाएगा, एक लिंक बन के आ जाएगा। जैसे ही कोई उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो वो डायरेक्ट उस सेक्शन में जंप कर जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और जो हमने यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे लिया था, वो सारा कीवर्ड्स यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक कीवर्ड यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ पे कीवर्ड डालने के बाद जो है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। दोस्तों अभी हम ऐसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपने से ही कंटेंट यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो इसको हम एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, और यहाँ से प्लस पे आएंगे, और यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग। ठीक है, जैसे हेडिंग लिखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने हेडिंग आ जाएगा। हम हेडिंग 2 का यूज़ यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हेडिंग 1 का यूज यहाँ पे कर लिए हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग 2 का यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे इंटर मारेंगे, और इंटर मारने के बाद अब यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे इस कीवर्ड से जो मिलता जुलता
चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा। और डिस्क्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर जो है आपको एक इमेज लगाना है, राइट। यहाँ पे आपको जो है अपलोड लाइब्रेरी नाम का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। या तो आप लिंक के माध्यम से भी कर सकते हैं, बट मीडिया से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हम डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे फिर से अमेज़ॉन के साइट पे और यहाँ से जो है इसका इमेज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो अमेज़ॉन का भी यहाँ पे इमेजेस लगा सकते हैं। अमेज़ॉन आपको कभी भी कॉपीराइट नहीं देगा, और ये कॉपीराइट तब तक नहीं देगा जब तक जो है आप इसका जो लिंक है वो अपनी साइट पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अमेज़ॉन का इमेज यूज कर रहे हैं तो आपको अमेज़ॉन का लिंक भी यूज करना पड़ेगा, ताकि आपके वेबसाइट के ऊपर भी कोई भी कॉपीराइट यहाँ पे ना आए, ठीक है। तो यहाँ से हमने इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया, ये डाउनलोड कर लिया है। अभी हम जाएंगे अपलोड वाले सेक्शन में और इस इमेज को हम यहाँ से अपलोड कर देंगे, राइट। तो ये इमेज यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है, और इस इमेज को अपलोड करने के साथ साथ यहाँ पर जो है हम एक काम और करेंगे। यहाँ पर जो है ये Vivo Y28E 5G का नाम का जो टाइटल में दिया था, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और ये हमारा फोकस कीवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टाइटल, पूरे टाइटल को ही हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे इसमें, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस नाम का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओपन मीडिया लाइब्रेरी पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो ये जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे आपका आ जाएगा, और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें जो है आपको अपना टाइटल यहाँ पे डालना है, और देन उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो है ये इमेज आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर में आपका ये टेबल भी यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो इतना यहाँ पे हमने काम कर दिया है, और अभी हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे जो टाइटल है उस टाइटल को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम दूसरा कीवर्ड यहाँ पे हम लेंगे। तो इसको हम एंटर मारते हैं और फिर से यहाँ से हम हेडिंग लेंगे। हेडिंग लेने के बाद फिर से यहाँ पे 2 नंबर के ही हेडिंग में यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि ये अलग टाइटल हो जाता है, उस टाइटल के अंडर में ये नहीं आता है, ठीक है। अगर इस टाइटल के अंदर में और कोई टाइटल आता तो जाके हम यहाँ पे हेडिंग 2 के बदले हेडिंग यहाँ पे 3 डालते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो है हेडिंग 2 यहाँ पे डाल दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे एंटर मारेंगे, और फिर से ये जो आप यहाँ पे हेडिंग दिए हैं, इस हेडिंग का जो है इस हेडिंग में के हेडिंग से मिलता जुलता आपको यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल जो है इसी से यहाँ से हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे अपनी वेबसाइट में और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक काम और करना है। आपको कहीं पे भी अपनी वेबसाइट के अंदर में यहाँ पर जो है आपको अपनी अगर आपने दूसरा पोस्ट यहाँ पे लिखा है तो उस पोस्ट को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसी भी पोस्ट को यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप दूसरा कोई भी पोस्ट यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जब मान लेते हैं हमने इससे पहले लिखा हुआ Vivo Y20 4G मोबाइल के बारे में, 4G मोबाइल के बारे में। तो ये हमने पहले पोस्ट इस पे लिख चुका है, तो इस पे हम क्या करेंगे, उस पोस्ट को यहाँ पे लिंक करेंगे, राइट। तो उस पोस्ट को यहाँ पे लिंक कर देंगे और लिंक यहाँ पे लगा देंगे। तो ये चीज़ आपको इसका नाम होता है दोस्तों इंटरनल लिंक, मतलब आप अपने पोस्ट को ही अपनी पोस्ट में यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल लिंक, और आपको ये भी करना बहुत ज़रूरी है किसी भी पोस्ट का 100% एसईओ करने के लिए, राइट। तो इतना करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रो और कॉइन्स का यहाँ पे एक सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रो। यहाँ पे जैसे आप प्रो लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा AB सिंगल प्रोडक्ट और AB प्रो या फिर AB प्रोडक्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल इसको इस सेक्शन को लेंगे
और इस मोबाइल के अंदर में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है, आपको वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, जैसे कि कोई यहाँ पे सर्च करता है कि वीवो मोबाइल Y20 अंडर 10,000 का प्राइस कितना है, या फिर 15,000 का प्राइस कितना है, 20,000 का प्राइस कितना है, तो इस तरह से यहाँ पे पूछता है। तो हम उसका भी सेक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस वाले आइकन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे टेबल के अंदर में, और यहाँ पर जो है टेबल के अंदर में आने के बाद यहाँ पे हम जो कॉलम जो है वो कॉलम 2 ही रखेंगे, और रो जो है ये हम यहाँ पे 4 रो कर देते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको जितना भी रखना है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये 4 कॉलम का बना लिया है। अभी जो हमने यहाँ पे कीवर्ड, ये सारा कीवर्ड यहाँ पे लिए थे, इसको यहाँ पे लिखना है। उससे पहले जो है यहाँ पे आपको हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन को यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए मोबाइल, और यहाँ पे लिख दीजिए प्राइस। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए प्राइस और यहाँ पे मोबाइल। अब मोबाइल कौन सा है, तो यहाँ पे हम इस मोबाइल को ले लेते हैं कि हमारा ये मोबाइल है। ठीक है, और इसका प्राइस कितना है, तो इसका प्राइस मान के चलते हैं 15,000। तो अभी दोस्तों हमने एक रेंडमली डाटा दिया है, इस डाटा का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सर्च करके यहाँ पे लिखिएगा। तो इतना लिखने के बाद जो है यहाँ पे आप एक और मोबाइल का यहाँ पे इमेज लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना इमेज यहाँ पे आप लगाएंगे आपका वेबसाइट रैंक होने का चांस उतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज यहाँ पे और लेंगे, और यहाँ पे हम इमेज जो है इसका भी इमेज यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये इमेज जैसा कि यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिए, और इस इमेज को जो है यहाँ पे अपलोड इमेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे। उससे पहले जो है हमारा फोकस कीवर्ड जो है वो ये होता है मेन कीवर्ड, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। पहला वाला इमेज में हमने टाइटल दिया था, इस वाले इमेज में हम जो फोकस कीवर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ऑल टेक्स्ट में उसको एंटर कीजिए, और सेलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो इतना यहाँ पे होने के बाद जो है अब यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे और लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप प्रो लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है ये सिंगल प्रोडक्ट नाम का आपको एक विजिट्स मिलेगा, इसको आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो ये जो मोबाइल है आपका, ये मोबाइल कौन सा है उसके बारे में दीजिए। यहाँ पे आप एक इमेज यहाँ पे लगा दीजिए, और इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका जो कुछ टाइटल वगैरह है, आप यहीं से इसका टाइटल वगैरह यहाँ से आप उठा सकते हैं। तो यहाँ से हम इस टाइटल को यहाँ से हम उठा लेते हैं, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी यहाँ पे हम यहाँ पे देने का प्रयास करते हैं। तो अमेज़ॉन से यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ पे बाय नो, यहाँ पर जो बाय नो का बटन है, इस बटन पे जो है आपको अपना अमेज़ॉन का लिंक लगाना है इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, या तो आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपने प्राइस दिया है, प्राइस और यहाँ पे मोबाइल दिया है, यहीं पर एक कॉलम और बढ़ा करके यहाँ पर भी आप ये लिंक लगा सकते हैं प्रोडक्ट का। जो भी प्रोडक्ट के बारे में आप यहाँ पे बता रहे हैं उस प्रोडक्ट का यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं साइड में, राइट। और यहाँ पे ये सिंगल प्रोडक्ट आ गया, और देन उसके बाद जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, या फिर एक टाइटल यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ये टाइटल हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है एक कॉलम को यहाँ पे ऐड करते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे फिर से हम टाइटल को यहाँ पे लेंगे और टाइटल में पेस्ट करेंगे। देन उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक यहाँ पे ले लेते हैं, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए हम यही उठा लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट।
तो पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आने के बाद ये इतना करने के बाद जो है यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे और आपको करना पड़ेगा, जैसे कि प्लस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से आप प्रो लिखेंगे और प्रो लिखने के बाद यहाँ पे AB प्रोडक्ट कॉलम नाम का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हमने एक वीवो का मोबाइल ऐड किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं वीवो का कौन सा मॉडल नंबर था, वीवो Y28, यहाँ पे हम लिख देते हैं वीवो Y28 5G मोबाइल, ठीक है, 5G मोबाइल। और यहाँ पर जो है एक्टिव डील, मतलब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे बाय नाउ का बटन यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय नाउ फ्रॉम अमेजोन, ठीक है, बाय नाउ फ्रॉम अमेजोन हमने लिख दिया है। और यहाँ पे आप अमेजोन का लिंक लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा कोई मोबाइल यहाँ पे लगा सकते हैं, उसका यहाँ पे इमेज दीजिए और उसका यहाँ पे नाम लिखिए, जैसे कि वीवो Y20 का हम लिख देते हैं 20 मोबाइल, और उसका यहाँ पे जो है यहाँ पे भी लिख देते हैं बाय नाउ फ्रॉम अमेजोन लिख दिए और यहाँ पर आपको लिंक लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे लिंक लगाने के लिए जो है यहाँ पर जो है आपको राइट साइड में नीचे अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको टैग आइकन में लेफ्ट और राइट दो बटन हमने दिया हुआ है, जैसे कि लेफ्ट साइड का ये वाला मोबाइल हो गया और राइट साइड का हमारा ये वाला मोबाइल हो गया। तो अगर लेफ्ट साइड में लिंक लगाना है तो उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको अमेजोन की वेबसाइट से आपको लिंक कैसे निकालना है अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे आपका अमेजोन का जो है वो एफिलिएट डैशबोर्ड लॉगिन होगा तो यहाँ पे आपको ये पट्टी आ जाएगा, यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लिंक बन के आ जाएगा। तो इस लिंक को यहाँ पे आप कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद अपनी पोस्ट में जाइए और पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको लिंक लगा देना है, राइट। तो ये लिंक लग गया। अगर राइट वाला में लगाना है तो यहाँ से हम ये लिंक लगा सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट दोनों में हम यहाँ पे ये लिंक यहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पर भी लिंक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके सामने वही तरीका है। यहाँ पे आएंगे टाइपोग्राफी के अंदर में, बटन सेटिंग के अंदर में आएंगे और यहाँ पर आपको बटन URL में आपको यहाँ पे लिंक डाल देना है, तो ठीक है। तो ये क्लिकेबल आपका लिंक हो जाता है, ठीक है। तो इतना सारा इस पोस्ट में यहाँ पे करने के बाद इस तरह से आप यहाँ पे पोस्ट लिखिएगा और पोस्ट लिखने के बाद अभी हम यहाँ पे काम करेंगे एक SEO का, ठीक है। तो SEO का काम करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको SEO का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एडिट स्क्रिप्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको आपका टाइटल यहाँ पे दिखेगा और आपको यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन दिखेगा, राइट। तो ये सारा यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइटल वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है फोकस कीवर्ड हमने आपको बताया था कि इसमें एक फोकस कीवर्ड भी आपको यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे हम एक फोकस कीवर्ड को यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे फोकस कीवर्ड डाला है आप देख सकते हैं ये इसका जो रैंकिंग है वो यहाँ पे 66% यहाँ पे इसका रैंकिंग आ चुका है। तो अभी हम देखते हैं इसके ऊपर में रैंकिंग ये एरर क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस कीवर्ड नोट फॉर योर SEO मेटा डिस्क्रिप्शन। मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका फोकस कीवर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसके साथ साथ में हम यहाँ पे रेंडमली अभी कुछ टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे डाल देते हैं। बट यहाँ पे आप अपने पोस्ट में अपने हिसाब से यहाँ पे पोस्ट डालिएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है और ये आप देख सकते हैं रेड हो गया। तो रेड हमको यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे हमें ग्रीन में ही रखना है। ग्रीन हो गया है तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ये लिंक में हमारा क्या रहेगा, तो लिंक में जो है ये हमारा
टाइटल जो है ये पूरा टाइटल यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं और इस टाइटल को परमानेंट लिंक में डाल देते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद जो है इसको क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद अब जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोकस कीवर्ड नोट इन दिस यूआरएल बार में हमने दे ही दिया है, ये कुछ समय में ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो है और कुछ एरर नहीं है। एरर जो है यहाँ पे कीवर्ड हमने बहुत कम यूज किया हुआ है, ये पोस्ट सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे जब आप कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे, परफेक्ट कीवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये आपको यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट जो है, ये कंटेंट यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको कंटेंट डालना है, कम से कम जो है 1500 से 2000 वर्ड के बीच में आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपको करना है पब्लिश। जैसे पब्लिश करेंगे तो आपका ये जो पोस्ट है ये पब्लिश हो जाएगा। इसको हम एक बार यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो ये पोस्ट है, ये पोस्ट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पोस्ट है। आप चाहे तो इसके अंदर में और भी डिजाइनिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फीचर्स इमेज नहीं दिया है, तो एक दफ़ा यहाँ पे हम क्या करेंगे, फीचर्स इमेज यहाँ पे लगा देते हैं। फीचर्स इमेज लगाने के लिए यहाँ पे सबसे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको कहीं पर भी फीचर्स इमेज सेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे कॉपी कीजिए और एक यहाँ पे फीचर्स इमेज यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे तो देख सकते हैं हमारा जो स्कोर है वो स्कोर भी यहाँ पे बढ़ा है। और इस फीचर्स इमेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट ऑलरेडी डाला हुआ है तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर से हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अभी जो ये पोस्ट है, ये पोस्ट हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखेगा। ये फीचर्स इमेज वगैरह यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल के बारे में रिव्यू लिख सकते हैं। दोस्तों ये काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम ज़रूर है, लेकिन अगर आप मेहनत एक बार यहाँ पे अगर मेहनत कर लेंगे तो आप यहाँ पे लाइफ टाइम तक इन पोस्ट से यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है कुछ एक पोस्ट आपको आपके सामने हमें लाइव यहाँ पे ये राइट करके हमने दिखाया है और उसी तरह से हमने यहाँ पे कुछ डमी पोस्ट जो है हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी पोस्ट का हमने अभी तक एसईओ नहीं किया है और एसईओ इसको हम बाद में करेंगे। जस्ट यहाँ पे अभी जो हम बात करेंगे कि इन सारी पोस्ट को हम अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे कैसे, ठीक है। तो अगर अभी हम इस वेबसाइट को यहाँ पे खोलेंगे तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा एक बेकार सा यहाँ पे जो है डिज़ाइनिंग है। इस डिज़ाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे और डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे जो वर्डप्रेस में वर्डप्रेस का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो होता है थीम, ठीक है। और अब अभी तक अगर आपने वीडियो अगर हमारा देखा है तो अभी तक हमने कोई भी थीम यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसमें एक थीम इंस्टॉल करेंगे। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एप्रियंस के अंदर में जाएंगे और यहाँ थीम वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट अस्ट्रा का थीम यहाँ पे इंस्टॉल है तो हम इसे चेंज करेंगे क्योंकि अगर अस्ट्रा का थीम यहाँ पे रखते हैं तो इसके अंदर में हमें बहुत सारा कोडिंग करना पड़ेगा इस वेबसाइट को एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाने में, ठीक है। तो हम उससे बेटर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ऐड न्यू थीम करते हैं। और क्योंकि ये हमारा जो वेबसाइट है ये ब्लॉगिंग की है, हमने इस वेबसाइट को ब्लॉगिंग के पर्पज़ से बनाया हुआ है। तो एक बार यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉगिंग। हमने यहाँ पे ब्लॉगिंग लिखा है और ब्लॉगिंग के अंदर में यहाँ पे आकर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आपको जो है थीम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी थीम यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो थीम है ये थीम को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि हमारे वेबसाइट पे किस तरह से काम करता है और हमारी वेबसाइट पे क्या यहाँ पे हमारा वेबसाइट किस तरह से लगता है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी थीम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आता है।
अभी ये थीम हमको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो इसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करा के इस थीम को यहाँ पे एक्टिवेट कराएंगे। ठीक है, तो ये थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसे एक्टिवेट करा लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थीम जो है हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो थीम तो हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। बाकी का जो थीम है, जैसे कि ये हमारा अस्ट्रा का थीम था, तो इस थीम का यहाँ पे कोई काम नहीं, तो इस थीम को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम ये डैशबोर्ड में देखते हैं कि इस थीम का कोई नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे देता है या फिर नहीं देता है। तो यहाँ पे इस थीम से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। एक बार हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये वेबसाइट हमारा रिफ्रेश हो रहा है। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं ये जो थीम हमारा है, ये थीम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस थीम को यहाँ पे और भी अच्छी कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे कस्टमाइज करने के बाद इस थीम को हम यहाँ पे वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इस थीम को कस्टमाइज कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला जो काम रहेगा, हम यहाँ पे एक लोगो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो लोगो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपीयरेंस के अंदर में और यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा साइट सेटिंग के अंदर में आपको यहाँ पे लोगो डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट लोगो पे आप क्लिक कीजिएगा, एक लोगो यहाँ से आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो अभी देखते हैं मेरे पास एक यहाँ पे डमी लोगो है, तो इस लोगो को हम यहाँ पे लगा देते हैं फिलहाल के लिए। आप अपने हिसाब से यहाँ पे लोगो लगाइएगा जो आपके वेबसाइट आपके वेबसाइट के हिसाब से सूटेबल हो। ठीक है, तो लोगों का यहाँ से पब्लिश करते हैं और पब्लिश करने के बाद देखते हैं हमारी साइट पे एक बार। तो यहाँ पे हमारा लोगो, आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पे आ चुका है और ये टाइटल वगैरह यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो इस टाइटल को चेंज करने के लिए या फिर लोगो का अगर यहाँ से अगर आप यहाँ पे लोगो का जो है विड्थ डिसाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपने ये थीम यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है लोगों का जो है विड्थ डिसाइड कर सकते हैं और विड्थ डिसाइड करने के बाद एक बार इसे पब्लिश करेंगे और वेबसाइट पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का जो साइज़ है यहाँ पे छोटा हो चुका है। राइट, तो आपके हिसाब से आपका जो भी ये रहेगा, आपका जो आप जितना का भी यहाँ पे साइज़ रखना चाहते हैं वो साइज़ आप यहाँ पे रख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम इसी साइज़ को यहाँ पे रहने देते हैं। बाकी बात जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है साइट आइकन, मतलब यहाँ पे साइट आइकन में भी हम इसी लोगों को यहाँ पे हम डाल देते हैं और देन उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। और कंफर्म, ये साइट आइकन क्या होता है, जैसे कि आपके वेबसाइट का जो सर्च बार होता है वहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका साइट रहता है और यहाँ पे आपका लोगो दिखता है। तो जब आप इसको सेट कीजिएगा तो आप ऊपर में देखिएगा तो आपको यहाँ पे ऊपर में साइड जहाँ पे आपका साइट टाइटल रहता है वहाँ पे आपका ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम साइट टाइटल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइट टाइटल में यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल रिव्यू और यहाँ पे डाल सकते हैं। और एक बार इसको हम अपडेट करते हैं और तो ये आप देख सकते हैं हमारा टाइटल यहाँ पे आ चुका है। अभी हम इस जगह को हम यहाँ पे खाली रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर गूगल का एडसेंस का अप्रूवल आएगा तो वो चीज़ यहाँ से हम दिखाएंगे। गूगल का एडसेंस का जो बैनर होता है वो बैनर यहाँ पे हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसके लिए आपको थीम सेटिंग के अंदर में ही आपको कहीं ना कहीं वो ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हेडर इमेज में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हेडर इमेज को आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको वो इमेज लगा दीजिएगा। जो इमेज आप यहाँ पे लगाएंगे तो वो इमेज आपको वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कभी हम इस इमेज को ले लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इस इमेज को हम ले रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इमेज को लीजिएगा और यहाँ पे हम करेंगे पब्लिश एक बार और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये इमेज यहाँ पे आ चुका है।
तो आप अपने हिसाब से इस इमेज को यहाँ पे रिसाइज कीजिएगा। रिसाइज करने के बाद ही आप इस इमेज को यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लगइन के अंदर में यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्लगइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्लगइन करना है और यहाँ पे लिखना है आपको एलिमेंटर। जैसे आप यहाँ पे एलिमेंटर लिखेंगे तो यहाँ पे एलिमेंटर का आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इस एलिमेंटर को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेजेस के अंदर में जाएंगे और ऑल पेज के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे हम एक न्यू पेज हम यहाँ पे बनाएंगे होम नाम का, क्योंकि होम नाम के पेज के अंदर में ही हमें ये सारा चीज़ डिस्प्ले कराना है। तो हमने होम नाम का पेज बना लिया, इसको हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर में हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सेटिंग करेंगे। वो सेटिंग क्या है, तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, अपीयरेंस के अंदर में जाएंगे और अपीयरेंस के यहाँ पे जाएंगे सेटिंग के अंदर में और यहाँ पे रीडिंग नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर कीजिए और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे होम को सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभी बात आती है कि यहाँ पर जो है एक पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराना पड़ेगा, क्योंकि बैकएंड में हमने जो पोस्ट यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है उस पोस्ट को भी यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो उस पोस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लगइन्स की हमें और ज़रूरत पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं, वो दोस्तों होता है एलिमेंटर प्रो प्लगइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऐड न्यू कीजिएगा और ये आपको दोस्तों ये एक एलिमेंटर का प्रो प्लगइन है, ये आपका फ्री प्लगइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपलोड प्लगइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे चूज फाइल। तो हमने यहाँ पे प्लगइन यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे एलिमेंटर का प्रो प्लगइन मिल जाएगा, जो कि पर वीक वहाँ पे अपडेट होते रहता है। तो आप वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि जब भी वहाँ पे एलिमेंटर प्रो अपडेट आए तो वो प्लगइन आपको वहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो अभी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे अपलोड कर दिया है, इसको इंस्टॉल कर दिया, एक्टिवेट यहाँ पे हमने कर दिया है। तो ये जो हमारा एलिमेंटर है, हमारा एलिमेंटर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक बार इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद हमारे सामने जो एलिमेंटर का प्रो फीचर्स है वो सारे फीचर्स हमारे सामने यहाँ पे इनेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट एक यहाँ पे विजिट लेंगे और विजिट लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पोस्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोस्ट यहाँ पे ले लिया है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, गाइड्स में रखना है, आपको किस में रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्लासिक में ही यहाँ पे रखेंगे और देन उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे सारा प्रोडक्ट यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा लिया है और आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या सेटिंग यहाँ पे किए हैं। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे एक स्लाइडर लगाया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे स्लाइडर लगाना है तो सिर्फ यहाँ पर जो ना प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा या फिर नीचे में आपको इस प्रकार का यहाँ पे आइकन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इसको कीजिएगा, यहाँ पे एक कंटेनर यहाँ पे लेना है और यहाँ पे फिर प्लस वाला पे कीजिएगा और यहाँ पे सिर्फ आपको इमेज लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे इमेज लिखेंगे तो यहाँ पे इस सेक्शन को यहाँ पे ले लीजिएगा और इसके अंदर में आपको इमेजेस यहाँ पे डालना है। तो अभी हम यहाँ पे ये 3 इमेज लगाए हैं, तो इस 3 इमेज को हम यहाँ पे ले लेंगे और देन इस इमेज को यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ता है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है, आपको दिखाते हैं। इस स्लाइडर में हमने वही स्लाइडर लगाया हुआ, आप देख सकते हैं इमेज क्रॉसल का लगाया हुआ है और यहाँ पे इमेज रेजोल्यूशन में आपको यहाँ पे फुल रखना है और यहाँ पे स्लाइड टू शो में 3 को सेलेक्ट करना है और स्क्रॉल टाइम में 1 को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ताकि एक बार में स्क्रॉल यहाँ पे हो, ठीक है। उसके बाद इमेज स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमने यस किया है। ये इससे क्या होता है कि ये जो आपका एरो है, ये जो आपका आइकन है, ये आपके इमेज के बाहर आ जाता है। अगर यहाँ पे हम नो करते हैं तो ये एरो जो है ये इमेज के अंदर में चला जाता है। तो यहाँ पे इसको यस करना है ताकि ये एरो जो है वो इमेज के बाहर ही रहे।
ठीक है। उसके बाद नेविगेशन में आपको यहाँ पे एरो रखना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप में एरो और डॉट दोनों होगा, इस तरह से यहाँ पे होगा एरो और डॉट दोनों होगा, तो यहाँ पे हम एरो को ही रखे हैं। बाकी आपकी चॉइस, आपको यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को जो डिस्प्ले कराया था, तो ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराया। इसका जो हमने डिजाइन किया हुआ है सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 कॉलम लिया है और एक पेज पे यहाँ पे 12 प्रोडक्ट लिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4, 4, 8, 4, 12, मतलब यहाँ पे 12 प्रोडक्ट शो हो रहा है और यहाँ पे जो पेजिनेशन शो हो रहा है। अगर आपके वेबसाइट पे 12 प्रोडक्ट से ज़्यादा है, उससे अधिक है, तो यहाँ पे आपको पेजिनेशन शो हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको पेजिनेशन को यहाँ पे आपको ऑन करना रहता है। यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको ये पेजिनेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट करना है और आपको कितने पेजेस शो कराना है वो चीज़ आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 10, 15, 20 जितना आपको पेज यहाँ पे शो कराना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लेआउट में हमने यहाँ पे क्या क्या इमेज का विड्थ जो है यहाँ पे फुल रखा हुआ है। और स्टाइल के सेक्शन में अगर आएंगे तो यहाँ पे गैप पे हमने यहाँ पे 22 रखा हुआ है और कॉलम में हमने यहाँ पे 6 रखा हुआ है। मतलब कॉलम का मतलब इन दोनों प्रोडक्ट के बीच में ये जो गैप है वही गैप है, ठीक है। तो ये रखना है। और बॉक्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये बॉर्डर दिया है। ये आप बॉर्डर यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया है और इसका पैडिंग, इस बॉर्डर का जो पैडिंग है ये हमने पैडिंग किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इतना सारा सेटिंग करने के बाद भी आपका यहाँ पे इमेज फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमने कुछ कस्टम CSS का यूज किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कोड जो है, ये कोड हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से भी इस कोड को ले सकते हैं और सेम टू सेम इस कोड को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपका जो है इमेज यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अभी हम इसको एक बार प्रीव्यू यहाँ पे हम करते हैं और वेबसाइट को देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडर पे भी हमने यहाँ पे इमेज को चेंज अभी किया है। पहले यहाँ पे दूसरा था, अभी हमने यहाँ पे इमेज दूसरा कर दिया है। बाकी बात आप अपने हिसाब से इमेज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इमेज देख सकते हैं, आपका इमेज जो है कितना परफेक्ट यहाँ पे साइज में आ चुका है, राइट। और टाइटल और ये कमेंट और डेट वगैरह यहाँ पे आपको रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ये हमने कुछ देर पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका स्लाइडर भी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे यही सारा प्रोडक्ट यहाँ पे शो मतलब स्लाइड होते रहेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मेन्यू के अंदर में, इस मेन्यू के अंदर में हम यहाँ पे कुछ मेन्यूज को हम ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेन्यू को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे वर्डप्रेस के बैकएंड में और यहाँ पर जाने के बाद अपीयरेंस के अंदर में आएंगे और यहाँ पर आपको मेन्यू नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मेन्यू नाम के ऑप्शन में यहाँ पे हमने अभी तक कोई भी मेन्यू यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे हमने मेन्यू 1 नाम से एक मेन्यू को यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इस मेन्यू को हम यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू पे डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अभी अगर वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेन्यू यहाँ पे शो होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही सेक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं और जैसा कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हैं तो यहाँ पे पेज आ जाएगा, या फिर आपके पास कस्टम लिंक है तो यहाँ पे आप कस्टम लिंक आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मोबाइल लिखेंगे और उसका यहाँ पे लिंक डालेंगे, तो यहाँ पे आपको लिंक डाल लेना है और ऐड मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू ऐड हो जाएगा और इसको आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और इसको आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपका मेन्यू यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जब आप इसमें मेन्यू ऐड करते जाएंगे और तो ये जो सर्च बॉक्स है ये आपका साइड होते जाएगा, ये सर्च बॉक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मेन्यू ऐड करेंगे तो, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिसेंट पोस्ट में यहाँ पे जो है 5 ही प्रोडक्ट शो हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हमारा यहाँ पे ये खाली जगह आ जाता है, तो ये खाली जगह अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये जो
5 यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, इसको हम यहाँ पे 10 करेंगे। ठीक है, तो 10 करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपीयरेंस के अंदर में और यहाँ पे आपको विजिट नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस विजिट पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे रिसेंट पोस्ट का है, ठीक है, और इसको जो है इसको हम यहाँ पे ब्लॉक स्लाइडर में डालना चाहते हैं। यहाँ पे ब्लॉक स्लाइडर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड विजिट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे 5 पोस्ट था, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 10 पोस्ट करते हैं और इसको यहाँ पे सेव मेन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो रिसेंट पोस्ट है इसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार अपनी वेबसाइट को रिव्यू करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 10 पोस्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस ब्लॉक का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ये जो ब्लॉक नाम का इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो है ये आपका वो जा चुका है और यहाँ पे 10 पोस्ट का आपका यहाँ पे सेक्शन आ चुका है। राइट, उसके बाद ये जो कमेंट वगैरह लोग यहाँ पे करेंगे तो वो कमेंट आपको यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे अचीव मतलब ये सब आपको यहाँ पे शो करेगा। आपने अगर कोई कैटेगरी बनाई हुई है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कैटेगरी है, तो यहाँ पे ये कैटेगरी शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे कि हमने इसका यहाँ पे हेडिंग का जो फॉन्ट चेंज किया था, आप उसी तरह से हर एक ब्लॉक में जाएंगे और हर एक ब्लॉक में जाने के बाद यहाँ पे H2 के जगह पे यहाँ पे H4 यहाँ पे हम लगा देंगे और H4 यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ये कर लेते हैं, H4 कर लेते हैं, H4 करेंगे और इसे भी हम यहाँ पे H4 करेंगे और एक बार यहाँ पे डन कर देंगे और डन करने के बाद एक बार रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका ये जो छोटा छोटा आ जाएगा, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो है आप यहाँ पे ये जो फुटर है, इस फुटर को आप यहाँ पे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फुटर को चेंज करने के लिए फिर से जाएंगे थीम वाले कस्टमाइज सेक्शन में। यहाँ पे आपको थीम ऑप्शन पैनल के अंदर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैनेज फुटर सेक्शन का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देते हैं डिज़ाइन बाय डिजिटेक एजेंसी। यहाँ पे हमने डिज़ाइन बाय डिजिटेक एजेंसी दे दिया है और यहाँ पे हम सेव करते हैं और एक बार यहाँ पे फुटर को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा कि डिजिटेक एजेंसी डिज़ाइन बाय फुटर सेक्शन, मतलब ये सब आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फुटर सेक्शन को भी आप यहाँ पे बड़ी ही आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसका कलर वगैरह चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे कर सकते हैं। एक एक चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबी बन चुकी है और इस वीडियो में हमने आपको फाइनली जो है आपका वेबसाइट किस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन होगा A to Z यहाँ पे आपको दिखाया है कि प्रोडक्ट को का SEO कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे करेंगे, वर्डप्रेस का सेटिंग कैसे करेंगे, वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जो है ना बहुत अच्छी जानकारी सीखने के लिए मिला होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वेबसाइट के बारे में वीडियो बना के हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो हो सकता है कि किसी भी वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी सीखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर में डिजिटल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये तो हमारा फिजिकल एक एफिलिएट वेबसाइट था जिसमें कि हम अमेज़ोन का जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एफिलिएट ब्लॉगिंग के तौर पे हम यहाँ पे एफिलिएट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट वाली वेबसाइट यहाँ पे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। A to Z यहाँ पे जानकारी हम लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।